दोस्तों नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रीट लेवल सेकेंड का पेपर जो 23 जुलाई 2022 को हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, उसका पेपर हम देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो पे। और इस वीडियो में हम साइकोलॉजी और एसएसटी के प्रश्न पढ़ेंगे जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलते हैं वीडियो पे। ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर है 23 जुलाई 2022 का। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आपके लिए इतनी मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। चलते हैं पहला क्वेश्चन। खंड पृष्ठ है बाल विकास एंड शिक्षा शास्त्र। पहला क्वेश्चन, विकास का कौन सा आयाम नोम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ? नोम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ वह कौन सा आयाम है? तो वह भाषा विकास है। ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर, स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती है। स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो होती है वो जन्मजात होती है, तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा सेकंड में। चलते हैं थर्ड में। किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया? जो सिद्धांत से संबंधित नहीं है वह कौन है? तो बी एफ स्किनर। बी एफ स्किनर अधिगम से संबंधित है, तो ये व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। फोर्थ नंबर, हेनरी ए मूरे तथा क्रिस्टियाना डी मार्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया? अर्थात मूरे एंड मार्गन के द्वारा रेट परीक्षण किया गया, TAT, अर्थात कथानक संप्रत्यय परीक्षण। सी वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसमें 4 में सी हो जाएगा। और चलते हैं 5 में। एक बालक की वर्दी से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? वर्दी से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? तो वर्दी से इसमें पोषण है, स्वास्थ्य है, निद्रा है, लेकिन अधिवास इसमें नहीं है, तो करेक्ट आंसर इसमें डी वाला राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे 6 नंबर। कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है? अवाचिक परीक्षण स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। डी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और 7वां क्वेश्चन देखते हैं आगे। बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्टनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं? गार्टनर के अनुसार सामयिक बुद्धि। सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं आगे 8 नंबर। रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? रचनात्मकता जो चिंतन है वो अपसारी चिंतन से संबंधित है। काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अपसारी चिंतन के बारे में 2-3 बार पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। रचनात्मक चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? अपसारी चिंतन। और आगे 9 नंबर, मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया? मानसिक जो विमंदित पद है इसको किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया? तो इसमें ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, बौद्धिक अयोग्यता। 10 नंबर, व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? सैद्धांतिक अवधारणा के लिए जो सामान्य है ये सत्य नहीं है, बाकी इसमें स्थिर है, स्थायी है, अनूठा है, लेकिन सामान्य नहीं है। चलते हैं 11 नंबर। पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को कहा जाता है। पढ़ने से संबंधित जो अधिगम अक्षमता होती है उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। और डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित है। डिसग्राफिया ये लेखन से संबंधित है। चलते हैं अब 12 नंबर। तो 12, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से भी वंचित है उस बालक को हम प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक। सी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक। चलते हैं 13 में। निम्न में से कौन सा कुछ समायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है? आक्रामकता। इसमें ए वाला इसमें राइट हो जाएगा 13 में। चलते हैं 14 नंबर। विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ, तो इसमें बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास। चलते हैं आगे 15 नंबर। इवान पेट्रोविच पावलोव द्वारा प्रतिस्थापित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न में से या निम्न के द्वारा समझाया जाता है। इवान पावलोव जो है उसके द्वारा प्रतिस्थापित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है। किसके द्वारा समझाता है? 15 में बी राइट हो जाएगा, इसमें साहचर्य।
16 नंबर, निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है, कौन सी नहीं है? परिपक्वता, परिपक्वता इसमें नहीं है। अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? पुरस्कार व दंड, पुरस्कार व दंड की अवधारणा B.F. स्किनर के द्वारा, B.F. स्किनर, सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें 18 नंबर में डी हो जाएगा, अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है, ये सत्य नहीं। अधिगम जन्मजात नहीं है, अधिगम जो है अर्जित है। चल जाएगा 19 नंबर, शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया? शिक्षा में अवधारणा, ये है जोसेफ डी नोवाक के द्वारा, डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर, शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है, तो इसमें वर्णनात्मक शिक्षण, बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं बल्कि ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक है, भावात्मक है, मनोविज्ञात्मक है। और ये संज्ञानात्मक है जो है ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक जो दिया संज्ञानात्मक B.S. बलूम ने दिया था। किसने दिया? ये B.S. बलूम ने दिया और 1956 में दिया था, ये ध्यान रखना। B.S. बलूम ने संज्ञानात्मक और 1956 में। जबकि भावात्मक है ये कर्थवाल ने दिया था, कर्थवाल, और 1964 में दिया था, ये 1964। और मनोगत्यात्मक है जो जिसे क्रियात्मक भी कहते हैं, और सिम्पसन ने दिया था, सिम्पसन ने, और 1969 में दिया था, ध्यान रखना। तो संज्ञानात्मक शिक्षण है B.S. बलूम का और 1956 में दिया, और भावात्मक है कर्थवाल 1964, और मनोगत्यात्मक जिसे क्रियात्मक भी कहते हैं 1969 में, और सिम्पसन ने बताया था या दिया था। चलते हैं आगे, तो इसमें बी हो जाएगा, 20 में बी वाला करेक्ट। 21, नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रीकरण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मकता विधि को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? मस्तिष्क विप्लव युक्ति। 22 नंबर, कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो अंतर्व्यक्तिक समायोजन, बी वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, इससे संबंधित नहीं है। 23 नंबर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या? इसका मुख्य दर्शन क्या है? 23 में बी हो जाएगा, बिना बोझ के शिक्षा। 24 नंबर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं पूछा ये, तो अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटे, 60 घंटे नहीं है, ये 45 घंटे है, तो ये डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया था? क्रियात्मक अनुसंधान में किसने योगदान नहीं दिया था? तो ये स्टीवन एम कोवे ने नहीं दिया था। तो चलते हैं आगे। 26, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? न्यूनतम जो प्रयोग किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सी हो जाएगा, अनुपातिक मापनी। 27 नंबर, निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? बाल विकास के सिद्धांतों से कौन संबंधित नहीं है? तो इसमें अब्राहिम मेस्लो हो जाएगा, बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। 28, आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? तो 28 में डी हो जाएगा, समवयस्क समूह अध्ययन, तो ये इस विधि से संबंधित नहीं है, डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 29 में, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को एक स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो इसमें सी हो जाएगा, फिनोटाइप, फिनोटाइप हो जाएगा। चलते हैं आगे। 30 नंबर, किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? तो इसमें सी हो जाएगा, जैविक। चलते हैं हम आगे। खंड 4 भी सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन के प्रश्न देखते हैं डायरेक्ट साइकोलॉजी से सामाजिक, और लैंग्वेज के क्वेश्चन हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो 91 नंबर, एक राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच संवाद कौन से बौद्ध ग्रंथ में? अवंतीपुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच जो संवाद हुआ, वार्तालाप, उसका कौन से बौद्ध ग्रंथ में है? तो 91 में हो जाएगा,
मज्जिम निकाय, सी राइट हो जाएगा, मज्जिम निकाय। 92 में चलते हैं अब। कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था? नियमों का संग्रह जो था, नियमों का संग्रह विनय पिटक में था। 93 नंबर, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति षट दर्शन में कौन शामिल है? तो षट दर्शन में जो शामिल है वो वैशेषिक है। बी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वैशेषिक। चलते हैं 94 नंबर, पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया था? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में आया और पश्चिमी एशिया का यूनानी शासक आया। तो 94 में डी हो जाएगा, मैक्सथनीज आया। और मैक्सथनीज ने एक इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। ये काफ़ी बार आ चुका है क्वेश्चन है। इंडिका पुस्तक किसने लिखी? मैक्सथनीज ने। चलते आगे 95 नंबर, 95 अरिकामेडु के विषय में पुराण सत्य कथन बताइए। पुराण सत्य कथन बताना अरिकामेडु के विषय में। पहला, यह पुडुचेरी में स्थित था, तो पुडुचेरी में स्थित था, सही है पहला। और दूसरा, अरिकामेडु महत्वपूर्ण पतन था अर्थात बंदरगाह था, ये भी सही है। तीसरा, यहाँ एम्फोरा जैसे पात्र मिले, एम्फोरा जैसे पात्र मिले, ये भी सही है। यहाँ पर यूनानी साम्राज्य से संबंधित वस्तुएं मिली, यूनानी साम्राज्य से संबंधित, ये गलत है। और यहाँ के राजा चेरवंशी थे, ये भी गलत है। अर्थात 1, 2, 3 एक नंबर इसमें राइट आ जाएगा, ए वाला करेक्ट आंसर 95 में। चलते आगे 96 में, चीनी तीर्थयात्री स्वेन तसांग, हेन सांग भी लिखा हुआ आता काफ़ी बार कुछ जगह वह हेन सांग। तो चीनी यात्री स्वेन तसांग किस राजा के दरबार में रहते थे या रहे थे? तो 96 में सी हो जाएगा, हर्ष या हर्षवर्धन। 97, कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही हुई है? तो इसमें 97 में बी हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम, बी वाला करेक्ट आंसर। 98, भीतर गांव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? भीतर गांव का मंदिर है, ये कहाँ पर स्थित है? तो इसमें ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। 99 नंबर, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकरदेव जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो 99 में डी हो जाएगा, भगवती धर्म हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर। 100 नंबर, मुगल काल में खुद कास्ट व पाही कास्ट क्या थे? खुद कास्ट व पाही कास्ट क्या थे? इसमें किसानों के प्रकार थे, डी हो जाएगा 100 में, डी करेक्ट आंसर। 101, मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपाही आबादी, मुल्क आबादी का संबंध किससे था? तो इसमें 101 में बोनस दिया गया, 101 में बोनस दिया गया इस क्वेश्चन। तो 101 के बोनस 101, 102। और ये सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको फाइनल आंसर की के अनुसार दिए जा रहे हैं। चलते हैं आगे 102 नंबर, स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब किसने प्रकाशित करवाई? ताराबाई शिंदे ने, ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे 103 नंबर, महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना कब हुई? तो महाराष्ट्र में जो हुई थी 1943, इसमें बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 104 नंबर, भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया? उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं है? भाषा नहीं है, विश्वास, धर्म, उपासना की भाषा इसमें नहीं है उद्देशिका में। 105 नंबर, भारत में पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन अधिनियम कब लागू हुआ? तो 105 में डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2014 में। 106 नंबर, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियों का लिया गया है कर्नाटक के संविधान से, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 107 नंबर, भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया? तो 107 में ए हो जाएगा, बी.डी. जत्ती। क्या हो जाएगा? बी.डी. जत्ती, ए वाला करेक्ट आंसर। 108 नंबर, किन दो राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान? दो ऐसे राज्य हैं जिनकी लोकसभा निर्वाचन की जो संख्या है, निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या वो समान है। तो 108 में सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान।
चलते हैं आगे। 109 नंबर, बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर क्या है? बच्चों की सुविधा और उनकी मदद के लिए निःशुल्क जो है 1098 है। डी वाला हो जाएगा 109 में। 110 नंबर, भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया? मंत्रिपरिषद का आकार, ये 91वां संविधान संशोधन 2004 है। इसके द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया। और काफ़ी किताबों में 91वां संविधान संशोधन 2003 भी आता है और कुछ जगह 2004 भी लिखा हुआ रहता है, तो 2003-04 है। और आगे देखते हैं 111, 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की? 1989 में, तो 1989 में कहा था, तो 111 में ए हो जाएगा, पीके तुंगन समिति। 111 में ए। 112, उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? उपाधियों का अंत है जो, ये किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? तो स्वतंत्रता का अधिकार। 112 में नहीं, 18 में है, सॉरी। स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 तक है, और समता का अधिकार है और उपाधियों का अधिकार अनुच्छेद 18 में है। अनुच्छेद 18 में है और अनुच्छेद 18 में समता के अधिकार से संबंधित है। ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ए हो जाएगा समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, और सांस्कृतिक और शैक्षिक जो अधिकार है ये 29-30 है, 29 और 30, और 25 से 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसमें उपाधियों का जो अंत है, उपाधियों का अंत समता का अधिकार का हिस्सा, ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 113, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूह को पहचानें। तो 113 जो है, 113 में सी हो जाएगा, संथाली, हिंदी, संस्कृत। 114 नंबर, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन एवं रात को विभाजित करता है वह कहलाता है? तो प्रदीप्ति वृत्त कहलाता है। ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 115 नंबर, अवरोही पवनें प्रवाहित होती है। अवरोही पवनें जो प्रवाहित होती है वह पर्वत से घाटी की तरफ। बी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा, पर्वत से घाटी की तरफ। 116 नंबर, एस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग है। एस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार जो है 105 डिग्री से 105 डिग्री, 105 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 105 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। 117, कयाल किस तट पर स्थित है? कयाल किस तट पर है? तो ये मालाबार तट पर है। ए वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 118 नंबर, बेथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ ये किससे संबंधित है? तो 118 बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ज्वालामुखी से संबंधित है। 119 नंबर, 119, फेयंस के बारे में कौन से कथन पूर्ण सत्य है? फेयंस के बारे में पूछा, फेयंस की खदानें मेहरगढ़ में मिली, मेहरगढ़ में नहीं मिली, पहले वाला गलत। और सेकंड, फेयंस प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे? नहीं, प्राकृतिक तौर पर भी नहीं पाए जाते। और फिर तीसरा, बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। बिल्कुल सही, गोंद में मिलाकर वस्तुएं बनाई जाती थी। तीसरा सही। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, ये भी सही है। और फेयंस से मन के चूड़ियाँ, झुमके और छोटे बर्तन बनाए जाते थे, ये भी सही है। इसका मतलब 3, 4 और 5 सही। सी वाला इसमें करेक्ट आंसर 119 में सी। 120 नंबर, ऋग्वैदिक काल के विषय में कौन से कथन सत्य है? ऋग्वैदिक काल के संबंध में पूछ रहा है कि कौन से कथन सत्य है। 120 नंबर, पहला, सोम एक पौधा था, ये भी सही है, पौधा था। ब्रह्मा विष्णु महेश प्रमुख देवता थे ऋग्वैदिक काल में, तो ऋग्वैदिक काल में ये प्रमुख देवता नहीं थे। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोलना, ये भी सही है, 1-3 सही है। फिर उपनिषद व आरण्यक ग्रंथ रचे गए थे, ये भी गलत है। और इंद्रयुद्ध का प्रमुख देवता नहीं था, तो था ये, इसलिए ये भी गलत है। तो 1 और 3, ए वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120 में ए। और 121 में चलते हैं। वह निम्नलिखित वनों एवं वृक्षों को सम्मिलित कीजिए। वनों एंड वृक्षों को सम्मिलित करना 21 में, तो 21 में सी राइट आंसर होगा। तो देख लेते हैं हम। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन महोगनी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, महोगनी। और 2 में हो जाएगा, 2 में डी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन साल।
और 3 में ए हो जाएगा पर्वतीय वन सप्रूस और मैंग्रोव ताड़ हो जाएगा। चलते हैं आगे 122 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लोहा इस्पात पेटियों का समूह है? लोहा इस्पात पेटियों का समूह है, इसमें ए और डी दोनों को सही माना गया। इसमें ए एंड डी दोनों सही है, तो ए और डी दोनों सही है इसमें। 122 में 123 नंबर। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? इसमें भी सी और डी दोनों को सही माना गया है फाइनल आंसर की के अनुसार। निम्नलिखित जिलों एवं जलवायु प्रदेशों को सुमेलित कीजिए। जिलों एवं जलवायु प्रदेशों को सुमेलित कीजिए, तो 124 में डी राइट होगा। इसमें जैसलमेर शुष्क जलवायु प्रदेश का हिस्सा है या शुष्क प्रदेश है, और 2 में सी जयपुर है उपाद्र, 3 में बी सवाईमाधोपुर आद्र, और झालावाड़ अति आद्र हो जाएगा। झालावाड़ ये अति आद्र हो जाएगा, तो इस प्रकार डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर। जिला एवं परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही बताना है 25 में, तो इसमें ए वाला राइट आंसर। तो 1, 3, 4 चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ ये सही है। बीसलपुर परियोजना ये टोंक में, बीसलपुर परियोजना कहाँ पर है? टोंक में है। और मानसी वाकल परियोजना उदयपुर में सही है। प्रतापगढ़ जाखम प्रतापगढ़ सही है, तो पहला वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए वाला 1, 3, 4। बीसलपुर टोंक में है, इसलिए अजमेर गलत है। चलते हैं आगे 126। किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? कौन सी फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है? तो इसमें हो जाएगा 26 में बोनस। 26 में बोनस दे रखा है, इसमें प्रथम स्थान है तो 26 में बोनस दिया गया है, 26 में बोनस। चलते हैं 27 नंबर। 2001 से 2011 की अवधि के दौरान श्रीगंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो 10% थी और सबसे कम थी न्यूनतम। तो श्रीगंगानगर की जनसंख्या वृद्धि दर 10%। 127 में ए राइट हो जाएगा। 128 विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? राणा हमीर को दी गई थी। ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 1800 स्थान की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? तो उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह थे। उदयपुर के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह, बी वाला करेक्ट आंसर 129 में। और 130 नंबर। राजपुताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तीसरा अधिवेशन हुआ था वो अजमेर में हुआ था। वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किससे बनाया गया था? वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री जो बनाया गया था वो ये लाल शास्त्री को बनाया गया था। सी वाला इसमें राइट आंसर। बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा व्यक्ति जाना जाता है? बाणासुर का शहीद 132 में बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजर शैतान सिंह। कौन सा इसमें? मेजर शैतान सिंह। 133 नंबर। चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया था? 133 में डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ठाकुर कुशाल सिंह। ठाकुर कुशाल सिंह। 134 आगे देखते हैं। तुलसी हालरो तिमणियाँ पोत नामक आभूषण स्त्रियाँ या महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग में पहने जाते हैं? तो 134 में बी हो जाएगा गला, गले में पहने जाने वाले आभूषण है। विजय दान देथा की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? दुविधा जो पुस्तक है विजय दान देथा की, उस पर जो फिल्म बनी, कौन सी फिल्म बनी? तो 135 में सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दुविधा और पहेली। 136 हेला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? हेला ख्याल जो है ये दौसा में, इसमें ए वाला करेक्ट आंसर। 137 पटेलिया बिछा लालर माछर ये क्या है? तो ये सब मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है। ये सब क्या है? मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है। तो 137 में ए। 138 सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में है जो मानव मामलों से संबंधित है। यह परिभाषित किया गया। तो 138 में सी हो जाएगा फेयर चाइल्ड द्वारा। 139 निम्न में से कौन सी श्रेय सामग्री है? तो श्रेय सामग्री कौन सी है? लिंग्वाफोन, ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 140 इनमें से कौन सा एक किलपेट्रिक द्वारा दिया गया परियोजना का प्रकार नहीं है? किलपेट्रिक के द्वारा दिया गया उससे संबंधित नहीं है, तो बी विध्वंसक परियोजना, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 141 रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया? रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का प्रतिपादन 141 में बी एफ स्किनर ने किया था। तो इसमें 141 में बी करेक्ट हो जाएगा। 142
इनमें से कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है? आकलन की सीमा नहीं तो 42 में डी, भय एवं तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति। भय एवं तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति नहीं है। 143 कौन सी एक पाठ योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है? तो 143 में बी, अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान, ये नहीं है। 144 निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है? डी, अरस्तु आगमनोग निगमन विधि। चलते हैं 145 कौन सा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है? सामाजिक अध्ययन जो शिक्षण है उसका सामान्य उद्देश्य नहीं है, जो जाति प्रथा की प्रशंसा। डी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 146 समस्या के समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया गया? समस्या के समाधान के लिए 5 और 7 अर्थात डी, सी और डी दोनों को सही माना गया है। सी एंड डी दोनों इसमें सही माने गए हैं। समस्या के समाधान के लिए 5 चरण भी सही और 7 चरण भी सही। 147 रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से वापस आती है? तो रेडियो आयन मंडल से आती है। किससे आती है? आयन मंडल से। 148 नंबर निम्न में से किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं? समुद्र पर जल स्तंभ जो कहते हैं 149 में डी, टोर्नेडो को कहते हैं। 149 निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा लेब्राडोर की धारा ठंडी है, ओयासियो की ठंडी है, बेंगोला की ठंडी है, अलास्का की नहीं है। तो 1 2 3 सही, इसमें 1 2 3 बी वाला करेक्ट आंसर 149 में। 150 उपभू के समय ज्वारी क्रम जो होता है, उपभू के समय ज्वारी क्रम सामान्य से अधिक होता है। क्या होता है? सामान्य से अधिक होता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ये थे क्वेश्चन सभी साइकोलॉजी और एसएसटी के। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।